लोग उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए, थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, तो सोचा चलो अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ और फिर मैं लग जाऊँगी किसी न किसी काम में। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं बात कर लेती हूँ। वैसे अभी काशवी देख रही थी टीवी, तो आवाज़ उसकी मैंने बंद कर दी है। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन मुद्दा आज मैं बात करने वाली हूँ, जो हाथरस में वो बाबा थे, वहाँ पे जो कथा वगैरह जो कुछ भी कर रहे थे, वो वहाँ पे हादसा हुआ है। तो उसका जिम्मेदार कौन है, कौन है उसके जिम्मेदार, आप लोग बताइएगा मुझे। मेरा मानना है कि उसके जिम्मेदार और कोई भी नहीं है, हम ही हैं। क्योंकि हम लोग ना इतने मूर्ख हैं कि हम भगवान को छोड़ के ना बाबाओं के आजकल पैरों में पड़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दिमाग नाम की चीज़ तो हमारे पास रही नहीं है। अच्छा चलो मान लेते हैं 1% की ज्ञान की बातें होती हैं, वो ज्ञान की बातें बताते हैं। तो क्या आप लोग वो ज्ञान अपने पास रखते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप उन बाबाओं की, जो भी वो बाबा हैं, उनकी बात सुन के अपने दिमाग में रखते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि आप लोग उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है क्या बताते हैं वो लोग? वो जो बाबा होते हैं, उनकी जो वो कथा कहते हैं, जो भी वो करते हैं, वो सिर्फ आपको क्या बोलते हैं? वो सिर्फ आपको बोलते हैं छूट मत करो, किसी का बुरा मत करो, पाप मत करो, किसी के साथ मतलब गलत मत करो। बस यही उनका कहना होता है। और कथा वगैरह सुनाते हैं, वो कथा आप टीवी में भी सुन सकते हो। वो चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें आप अपने महाभारत में, रामायण में और गीता में, ये बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे, उनमें आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। चलो 1% मान लेते हैं कि किसी पे पढ़ना नहीं आता है, पढ़वा सकते हो। टीवी में भी तो कथाएं आती हैं, उसमें भी देख सकते हो। लेकिन नहीं, इतनी इतनी लाखों की, हजारों लाखों की जनसंख्या में लोग वहाँ पे जाते हैं उन बाबाओं के पास, और उनके पैर छूने को और उनका दर्शन करने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि ये भी नहीं देखते कि आपकी जान भी जा सकती है। तो इतने लोगों ने जो जान से हाथ धोया है वहाँ पे, तो अगर वो बाबा इतने वो थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने आपको इतना नहीं सिखाया कि कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको यहाँ पे मैनेज करना है, और कैसे आपको थोड़ा अपने मन में संयम रखना है कि भाई देखिए और भी लोग हैं, कैसे उनके पास पहुंचना है। इतनी भाग दौड़, इतना वो कि जान से ही हाथ धो बैठे लोग वहाँ पे, है ना। थोड़ा बाबा ने वो तो सिखाया होगा ना कि भाई अपने मन को थोड़ा शांत रखो, थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। लेकिन ये सब सिखाने के बाद और आप लोग ऐसी हरकत कर रहे हो, तो नुकसान किसका हुआ मुझे बताइए आप लोग। नुकसान किसका हुआ है ना। गए जान से। और परिवार में जो परिवार पे उनके जो लोग गए हैं, उनके परिवार पे क्या बीती है, कोई उनकी समझ सकता है उनके बारे में कि उनके परिवार पे क्या बीती होगी। किसी के घर में 1 थे, 2 थे, क्या था क्या नहीं था, किसी के घर में कमाने वाले थे, ऐसा सब कुछ। तो यार ऐसा करना ही क्यों है, मुझे समझ में नहीं आती है। लोग बाबाओं के चक्कर में इतना क्यों पड़ते हैं यार। आपको ज्ञान की चीज़ें सीखनी है, आप अपनी रामायण से, महाभारत से, आप गीता से, इनसे सबसे सीख सकते हो, है ना। खुद से भी सीख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि खुद से नहीं सीख सकते हैं। ये तो पता ही है सबको भाई, ये चीज़ें करनी नहीं होती है। अपना किसी का नुकसान ना करो, पाप पुण्य अपना इन पे ध्यान दो, कोई पाप ना करो, ऐसा तो ये सबको पता होती है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, दोगलापन दिखाते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं। और यही सब यार, आजकल ना टाइम इतना ख़राब आ गया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ गया है। वही बात होगी आजकल, मुंह में राम और बगल में छुरी। वैसे तो आप भगवान का नाम लेते रहोगे, सत्संग करोगे, ये सब करोगे, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि आजकल ना ऐसा टाइम आ गया है कि बस मुंह में राम और बगल में छुरी हो गया। वैसे भगवान का नाम लेते हैं और वैसे दूसरे का बुरा करना,
बुरा सोचने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो यही है सब, इसके ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, आप लोग खुद हो इसके ज़िम्मेदार। क्योंकि बाबाओं का ना आजकल मैं बता रही हूँ आपको, ये बिजनेस हो गया है। लोग दान दक्षिणा वहाँ पे जाके ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। अरे भाई, अगर आपको दान करना है तो इतने वृद्धाश्रम है वहाँ पे दान कर लो, इतने गौशाला है वहाँ पे दान कर लो, और कितने ये बच्चों का क्या होता है, अनाथ जहाँ पे बच्चे होते हैं, अनाथ आश्रम है वहाँ पे दान कर लो, किसी गरीब को दे लो। आप लोग वहाँ बाबाओं पे जाके दान क्यों देते हो? उन आधे बाबाओं का तो ये बिजनेस हो गया है। मैं सच बता रही हूँ कि लोग बस बिजनेस करने के चक्कर में ना लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं आधे लोग तो। और आपने देखा ही होगा पीछे जो 4-5 साल में, कुछ सालों में क्या क्या कांड हुए हैं इन बाबाओं के साथ। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कुछ हैं बाबा जो जेल में पड़े हुए हैं जिनकी हरकतों से। तो वो भी तो बाबा थे, उनके पास भी लाखों करोड़ों भक्त आते थे वहाँ पे। तो आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ज़्यादा इन बाबाओं के चक्कर में मेरा मानना है कि नहीं पड़ना चाहिए। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग अपने घर में खाना तक नहीं लेके खा सकते हैं, जो लोग अपने घर की साफ़ सफाई नहीं कर सकते हैं, जो लोग अपने घर में बर्तन नहीं धो सकते हैं, उठा के नहीं रख सकते हैं, वो लोग वहाँ पे जाके सेवा करते हैं। ये देख लो आप भाई, आप पे अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, इनकी, अपने घर की, इनकी तो तुम पे हो नहीं रही है। और वहाँ जाके मुझे समझ नहीं आता है कि वहाँ जाके कौन सी सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं, समझ नहीं आता। घर में माँ बाप भूखे पड़े हैं, कुछ हुआ है, उनको किसी की फिक्र नहीं है, बस बाबाओं की फिक्र है, बाबाओं की सेवा करनी है, वहाँ पे जाके दान दक्षिणा कर देनी है। देखिए, ये कोई वो नहीं है, मैं किसी के वो नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ बाबाओं के, या किसी के भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन भाई थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर देना चाहिए कि अगर आप ये करते हो तो आगे क्या हो सकता है चल के। ठीक है, अभी इतनी अफरा तफरी मचाई है, क्या उस बाबा ने ये नहीं समझाया कि थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा सा संयम से, थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, है ना? तो ऐसे बाबा का क्या करना है यार, जो इंसान की जान ही चली जाए। तो चलिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार सोचिएगा इस बारे में। मिलती हूँ आपको बाद में। बाय बाय, टेक केयर।